शरीर में सहने की सामर्थ्य ब्रह्मचर्य से आती। गर्मी, सर्दी, बरसात, मान, अपमान, निंदा, स्तुति, ये ब्रह्मचर्य से सहने से। ब्रह्मचारी को सबसे पहले अपनी रसना पर नियंत्रण रखना आवश्यक है। जबान पर, जबान बिगड़ी सब बिगड़ा। गंदे आचरण वाले, जिनको पवित्रता का ज्ञान नहीं, जिनको केवल अर्थ पिशाच हैं, नाना प्रकार की अपवित्रताएं करके तुम्हें भोजन परोसते हो, गरम गरम तुम्हारे सामने आया, तुम अमृत समझ के खा रहे हो, तुम्हारी बुद्धि नहीं खराब हो जाएगी। आज हर किसी को देख लो आप, हर कोई सनातनी, हर कोई झंडा उठा रहा है, हर कोई गोभक्त, लेकिन क्या उसकी जिंदगी में ये मायने है कि मैं अंडा नहीं खाऊंगा, मांस नहीं खाऊंगा, पाउडर डिब्बा नहीं खाऊंगा, बीड़ी सिगरेट नहीं पीऊंगा, ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा, चरित्र का पालन करूंगा, बच्चों को मजबूत बनाऊंगा, तब जाकर आप सनातन धर्म का झंडा उठा सकते हो, तब जाकर आप सच्चे सनातनी कहलाओगे। नवीन अवस्था है, बलिष्ठ शरीर है, एकांत स्थान है हरिदास जी, और आ रही है नौजवान वैश्या उनको भ्रष्ट करने। 3 दिन साज श्रृंगार करके आ रही है, लेकिन एक बार भी नहीं देखा हरे कृष्ण 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 हरे। महामंत्र की गूंज से वैश्या बदल गई और उनके हृदय में कोई परिवर्तन नहीं। आप अपनी 100 गलतियां की, हम सबसे कहते हैं, देखो अपने लोग जो यहाँ बैठे हो, जो भी सुनेंगे, आप ये विचार करके देख लो, थोड़ी देर के लिए भगवान को साक्षी करके आप अपने हृदय को देखो कि क्या आप जिससे घृणा कर रहे हैं वो कार्य आपने नहीं किया है। खुला नहीं, बस बात ये है, सच्ची बात मान लीजिए, खुला नहीं, भगवान ने बचा दिया, तो क्या समझते हो क्या वो खुलेगा नहीं कभी आके? वो ऐसी जगह खुलेगा जहां तुमने कोई अपराध नहीं किया फिर फंसोगे। तो वो जो अपराध है, तो हमें लगता है यदि हम अपनी कमियां देखें तो सामने वाले को गले लगा सकते हैं, लेकिन हम जब अहंकार पूर्वक अपनी छुपा कर कि अरे ये दोषी है, ये तो जेल जा चुका है, ये तो चोर है, ये तो बेविचारी है, ये तो मर्डर करने वाला है, कई ऐसी परिस्थितियां होती है जो जीव को जबरदस्ती करवा देती है। अपने जीवन को भगवान के चरणों में अर्पित करके मस्त, तुम जितना परवाह करोगे वो बेपरवाह रहेंगे, तुम बेपरवाह रहोगे वो परवाह करेंगे, तुम परवाह करोगे कुछ नहीं बना पाओगे, वो परवाह करेंगे, एक क्षण में बन जाएंगे। गर्व करो इस बात का, हमारे श्यामा श्याम। सत्संग सुनो, ना कोई किसी का पुत्र है, ना कोई किसी की पत्नी है, ना कोई किसी का पिता है, ना कोई किसी का पति है। ये थोड़ी देर के लिए माया के नाटक में हम आप स्त्री पुरुष का वेश धारण करके आए हैं, अपना काम बना लो, अपना कर्तव्य कर्म करें, और परिणाम अगर हमारे विपरीत आ रहा है, इसका मतलब भगवान ने कुछ लीला रची है, अब कुछ होगा, होगा विनाश लीला। ये जो अपने लोग जन्मोत्सव मनाते हैं, ये पार्थिव नाशवान शरीर का जन्मदिन नहीं है, ये गुरु प्रदत्त स्वरूप का जन्मदिन है, ये लोक में मनाते हैं बल्कि। ये आज का वो दिन है जिस दिन सदगुरुदेव भगवान ने इस अधम को स्वीकार करके सहचरी भाव की प्राप्ति के लिए निज मंत्र, विरक्त भेष और भाव प्रदान किया, उसी का हम उत्सव मनाते हैं। इस नाशवान शरीर का उत्सव, इसका तो मात्र ही नहीं है, आज है कल नहीं, इसका उत्सव मनाएंगे नहीं। अगर समझाने से समझ में नहीं आ रहा, सतधर्म से चलना नहीं आ रहा, तो विनाश लीला ही होगी और तो कुछ होने वाला नहीं। किसी की ताकत नहीं कि अनिष्ट कर सके। अब हम भगवान की शरण में, हमारा अनिष्ट भी आएगा ना तो मंगल करके जाएगा। भगवान जिसके रक्षक उसका बाल बाका कौन कर सकता। जो लोग झूठे मुंह और झूठे हाथ, देवता का स्पर्श, देवता को प्रणाम, गुरुजनों को प्रणाम, ऐसा अपवित्र कार्य करते हैं, उनके हाथों को यहाँ यमराज तिल तिल भर करके काटते हैं बड़ी रफ्तार से, कारवार का। आपको माध्या जी माम नमस्ते, तुझे भजन करना पड़ेगा, पूजा करनी पड़ेगी, तब तेरी बात बनेगी। आई हुई विपत्तियों को सह, तास्तिक्षस्व भारत, भगवान भी कह रहे तुझे करना पड़ेगा। कौन है ये सब, क्या कर रहा है? हमारे कर्म बिगड़ते चले जा रहे हैं, भोगना पड़ेगा। तुम्हें एक अवसर मिला है, निकल जाओ इस महान प्रचंड माया के जाल से। क्यों में छोड़ो, राधा राधा बोलो, राधा, ये मैं मत बोलो, माया जो है पीट देगी। राधा राधा बोलो, राधा राधा, कृष्ण कृष्ण बोलो, हरि नाम बोलो, मान लो ये वही जादू है जो तुम्हें माया की जादुई फंदे से बचा सकता है। नाम ये अपार जादू में है नाम, तुम जप के तो देखो, अपार जादू।
ये निश्चय करें किसी बात को कि हम क्यों गिर जाते हैं, जहां हम गिरते हैं वहां क्यों फेल हो जाते हैं, जिस विषय का नियम लेते हैं वो क्यों नहीं पूरा होता, उसके लिए हम थोड़ा उत्तेजित भी तो हो। ऐसा क्यों होता है? वो ऐसा तभी होता है जब हम ढील दे देते हैं, छूट दे देते हैं। अगर छूट न दे और हम पूरी ब्रेक मार दें तो हम जिस नियम से चल रहे हैं उसी नियम से चलेंगे, हमें कोई गिरा नहीं सकता। हनुमान देख लो, अपने लोग बहुत बड़ी गलती करते हैं, जो आध्यात्मिक ऊर्जा शक्ति उसको विषयों में दुरुपयोग करके नष्ट कर रहे हैं। कहते हैं अब हमारा मन नहीं लगता, अब हमारा बड़ा शांति है, घबराहट है। क्यों शांति है, क्यों घबराहट है? जब तक तुम धर्म विरुद्ध नहीं करोगे तो अशांति नहीं हो सकती, भय नहीं लग सकता, विषाद नहीं हो सकता, क्लेश नहीं हो सकता। लिख लो ये बात, किसी को भी कभी भी भय महसूस हो रहा है, अशांति महसूस हो रही, घबराहट महसूस हो रही, आप भगवत प्रदत्त शक्ति का दुरुपयोग कर रहे हैं, समय का दुरुपयोग कर रहे हैं, सामग्री का दुरुपयोग कर रहे हैं, अर्थात कोई न कोई अधर्म आचरण कर रहे हैं। अब भी आपको उपाय बता देते हैं। यदि तुम्हारा मन जलन पैदा कर रहा है तो भगवान से हाथ जोड़कर कहो कि हे नाथ, मेरे से अब तक जो गलतियां हुई हैं उन्हें क्षमा कर दो, आगे मैं गलती नहीं करूंगा आपके बल से, आपके बल। अब जिससे आपका मंगल होगा वही वस्तु, व्यक्ति, स्थान आपके संयोग में आने देंगी, नहीं आने देंगी। आप बेपरवाह हो जाओ, एकदम ऐसे हो जाओ, और हम तो बहुत नीच है, हम तो कामी है, हम तो ये है वो। नाम ही क्या किया तुमने? गुरु के सम्मुख होकर के रजिस्ट्री किसकी की थी? किसकी रजिस्ट्री की थी? धोखा क्यों? प्रभु से धोखा क्यों? तनुवांग मनोभीर, शरीर मन वाणी लिखित। हे गुरुदेव, ये शरणागति का मतलब क्या होता है? हे गुरुदेव, जैसे जज के सामने नहीं कि हम अपनी संपत्ति इनको ट्रांसफर करते हैं, तो हे गुरुदेव, आपने जो परिचय बताया प्रिया प्रीतम का, आपने जो नाम दिया, आपने जो मंत्र दिया, आप तन मन वाणी सब आराध्य देव के चरणों में समर्पित है। अब बोलो, आपका बोलने का क्या अधिकार है? दुश्मन आए तब हम बंदूक भरे, ऐसा नहीं पहले ही लोड करके हम दरवाजे के छेद में लगाए कि आया कि गोली मारा। समाज को बताना चाहते हैं कि यदि आप अधर्म से पैसा कमाओगे, घूस से कमाओगे, बेईमानी से कमाओगे तो तुम्हें तो भोगना ही पड़ेगा, तुम्हारे परिवार को भोगना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल, इसलिए भले 100 रुपया कमाओ, मूंग की दाल और रोटी खाओ, साइकिल से चलो, लेकिन तुम्हारा परिवार बहुत बढ़िया रहेगा, तुम्हारा जीवन तो अच्छा रहेगा, तुम्हारा परिवार भी बहुत सुसज्जित हो जाएगा। और अधर्म से कमाओगे तो देखो, बुरे कर्मों के द्वारा कमाया हुआ धन कभी सुख नहीं दे सकता, वो जलाएगा, पूरे जीवन जलाएगा तुम्हें। ये एक बार सदगुरुदेव भगवान के पास एक आए, बैठे, थोड़ी देर चर्चा हुई, फिर उन्होंने कार्ड निकाला। ये क्या है? पुलिस में नंबर है, कभी आपको कोई जरूरत हो तो फोन करवा देना। जब से बचपन से बाबा जी बने आज तक तुम्हारे नंबर से ही काम चलता है। तो एकदम चलो, हम श्री जी से बात करेंगे कि तेरे से बात करेंगे? चलो, जरूरत हमें क्या है? जरूरत ना पड़े इसी बात के लिए तो बाबा जी बने। असफलता में जो साथ दे वही सच्चा मित्र होता है। सफलता में तो सब साथ देने, पर पक्की बात समझ लो, असफलता में कोई बिरला ही साथ देता है। इनको ये बात समझ में आ गई कि भगवान के नाम जब से पूर्णता होती है, वो जीत गए। और जिनको ये समझ में नहीं आए तो शास्त्र रूपी जंगल में दौड़ते रहो, हाथ कुछ नहीं लगेगा। बड़ा भूल भुलैया का मार्ग है शास्त्र, बड़ा भूल भुलैया का मार्ग है। सीधा साधा स्वभाव बना ले और भगवान की शरण में हो जाए।